फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ यू हैव एनी मैट्राइसेस और एनी डिटर्मिनेंट, मैट्राइस और डिटर्मिनेंट का फर्क क्या है दोनों का? पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्या फर्क होता है वो देखते हैं। देखो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली कैसा होता है, कुछ ऐसे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2, ये होता है कुछ किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में फर्क क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, ये है 3x3 का मैट्रिक्स, मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। यहाँ पे i रो का नंबर होता है, j कॉलम का नंबर होता है, इतना पता है सबको। 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। जब i इज इक्वल टू j होता है ना, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जैसे कि ये भी एक डिटर्मिनेंट है, बट कभी ऐसा मैट्रिक्स आ जाए कोई जिसमें 2x3 है, मतलब 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, जैसे कि यहाँ पे a b c d e f, इसमें देखो सिर्फ 2 रो है, रो 1 ये है, रो 2 ये है, और कॉलम 3 है c1 c2 एंड c3, ओके। 2 रो है और 3 कॉलम है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ऐसा मैट्रिक्स जो 3x3 है 2x2, मतलब रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर हो, जिसमें रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर हो, जिसमें ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये फर्क है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते पहले। प्रॉपर्टी सेज दैट कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें बराबर हो, किसी डिटर्मिनेंट में अगर उसके रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए, मतलब जितने भी रोज है सबको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम में जितने उन सबको रोज में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके बाद भी उसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो फिक्स रहती है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, कोई रैंडम डिटर्मिनेंट है 1 2 3 3 2 1 4 2 2, ऐसे कोई रैंडम डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता ही है। ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये 4 एलिमेंट। यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। और फिर इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस आता है, ये सबको पता है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड रहेगा यहाँ पे, और बाकी बचेगा क्या? ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट किया, मतलब ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 4 1 और 2, मतलब 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 3 2 जा 6 माइनस 4 इंटू 1, ऐसे किया जाएगा। फिर प्लस, प्लस में क्या रहेगा? कौन सा एलिमेंट है? 3, और फिर अगर ये वाला सिलेक्ट किया है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएंगे, बचेंगे क्या? 3 2 4 2, 3 2 जा माइनस 4 2 जा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 4 प्लस 3, 3 2 जा 6 माइनस 8, ऐसे आएगा। अब इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर इजीली निकल जाएगा। 1 4 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2 6 माइनस 4 अगेन 2 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2, ये हो गया। और अगर इसका आंसर निकालना चाहे तो हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 3 2 जा 6, तो माइनस 10 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 8, इसका आंसर आया माइनस 8। ये तो हम लोग ने एक कोई भी रैंडम डिटर्मिनेंट लिया था, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के दिखाई। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं ढंग से, इसी एग्जांपल को लेके समझते हैं। यही एग्जांपल है, इसका वैल्यू आ गया माइनस 8, इसको साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। ये इसके जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जो कॉलम है उसको रोज में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि पहले ये वाला मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट था ऐसे था 1 2 3 3 2 1 4 2 2। अब ये जो रोज है ना उनको कॉलम बना दिया जाएगा, जो कॉलम से उनको रो बना दिया जाएगा। ध्यान से देखो, ये R1 ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 3, ठीक है। और ये रो 2 है, रो 2 को सेकंड कॉलम बना देंगे 3 2 एंड 1, और जो रो 3 है यहाँ पे इसको थर्ड कॉलम बना देंगे 4 2, ठीक है। अब हम लोग ने रो चेंज किया है, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया है, बट यहाँ पे ध्यान से देखना जो कॉलम है वो भी रोज में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे 1 3 4 था, ये फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम बन गया 1 3 4। ये जो सेकंड रो था 2 2 2, ये सेकंड जो सेकंड रो सेकंड कॉलम था ये सेकंड रो बन चुका है 2 2 2। यहाँ पे देखो 2 2 2, सेकंड जो कॉलम था वो सेकंड रो बन चुका है। यहाँ पे जो थर्ड कॉलम था 3 1 2, वो थर्ड रो बन चुका है 3 1 2, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम लोग ने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू वापस निकाल के देखते हैं, अगर ये आ गया तो मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है
दैट विल होल्ड ऑन, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आएगा, ये 1 यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया, मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 ऐसा आएगा। फिर हम लोग को ये पता है यहाँ पे लिखते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगेन प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 3 की वैल्यू आएगी, और फिर ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट किया, ये रो और ये कॉलम डिलीटेड हो जाएगा, फिर 2 2 3 2 बचेगा, 2 2 ज़ा माइनस 3 2 ज़ा। उसके बाद ये 4 सिलेक्ट करेंगे, ये 4 सिलेक्ट किया तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बचेगा 2 2 3 1, 2 1 ज़ा माइनस 3 2 ज़ा। अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं, 4 माइनस 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस 3, 4 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 4 2 माइनस 6 हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालते हैं, 4 माइनस 2 इज 2, माइनस 4 माइनस 6 इज माइनस 2, प्लस 4 2 माइनस 6 इज माइनस 4। अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं, 2 इसके आगे 1 मल्टीप्लाइड था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस ये हो जाएगा माइनस 16। अब इसका आंसर निकाल के देखो, इसका आंसर अगेन आएगा माइनस 8। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस 8 की वैल्यू है, और ये जो माइनस 8 की वैल्यू है वो वहाँ पे भी आ रही है। हम लोग ने क्या किया, इसमें खाली रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद भी आंसर जो है एकदम सेम आया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोलते हैं, और फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है, ठीक है। इसके बाद अभी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेज दैट कि अगर कोई नॉर्मल डिटर्मिनेंट, जैसे कि कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी रैंडम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यहाँ पे 2 1 2 3 2 4 1 1 2, ऐसे कोई भी रैंडम डिटर्मिनेंट ले लिया, इसमें क्या होगा, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए आ रही है मान लो, ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए आ रही है, अगर इसमें आपने किसी 2 रो को इंटरचेंज किया, किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज किया, तो क्या हो जाएगा, ये जो आंसर इसका आ रहा है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए आ रही है, इसमें से हम लोग ने क्या किया, रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। अगर रो 1 को रो 2 की जगह पे लिखा और रो 2 को रो 1 की जगह पे लिखा, लिख के देखते हैं एक बार, रो 2 को रो 1 की जगह पे लिख के देखते हैं, 3 2 4 रो 1 में आ जाएगा, 3 2 4, और जो रो 1 की वैल्यूज है 2 1 2 वो रो 2 में आ जाएंगे, और बचेगा क्या, रो 3, रो 3 को लिख देंगे 1 1 और 2, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हम लोग ने किया क्या है, R1 और R2 को इंटरचेंज किया है। अब इसके बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना, वो इस वैल्यू की अपोजिट साइन की होगी। अगर ये मान लो a की वैल्यू हम लोग के पास है -8, तो इसकी वैल्यू आ रही है -8, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ -8, दैट इज +8, ठीक है। ये एग्जांपल लिया है मैंने, ये खुद से लिया है नंबर, इसकी जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कुछ और आएगा, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं एक बार। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है, ये एलिमेंट सिलेक्ट किया है, मतलब ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा 2 × 2 माइनस 2 × 2 माइनस 4 × 1, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस होता है, पता है, यहाँ पे माइनस लिख लिया, 1 सिलेक्ट किया है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट, 3 1 4 2 आएगा, 3 2 6 माइनस 4 1 जा, ठीक है। फिर प्लस 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 में 2, और ये एलिमेंट सिलेक्ट किया है, ये रो ये कॉलम डिलीट किया, बचा क्या है 3 2 1 1, 3 1 जा माइनस 1 2 जा, और फिर इसका आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना है, 2 2 जा 4 माइनस 4, ये तो 0 हो जाएगा पहले ही खत्म, और उसके बाद ये 3 2 जा 6 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 होता है 2, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद -2 आ जाएगा ये, और फिर प्लस 2 × 3 माइनस 2 जो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -2 + 1 + 2 हो जाएगा 0। अब रैंडमली हम लोग ने ये डिटर्मिनेंट ले लिया जिसका आंसर 0 आ रहा है। अगर मान लो इसका आंसर -8 आता, तो इसका एक रो या एक कोई भी कॉलम इंटरचेंज करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा उसके अपोजिट साइन वाला। अगर ये -8 आ रहा है तो ये +8 आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ने रो इंटरचेंज किया है। अगर इसी केस में अगर कॉलम इंटरचेंज कर लेते, C1 और C2 को इंटरचेंज कर लेते, मतलब ये 2 3 1 यहाँ पे आ जाता, नया वाला कुछ ऐसे बन जाता, 2 3 1 सेकेंड कॉलम में आ जाता, जो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम में चले जाता, जो कि 1 2 1 है, और थर्ड कॉलम सेम रहता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो साइन है वो भी चेंज होता है, फिर से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू का जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ
एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। थर्ड प्रॉपर्टी यही बोलती है। अब इसको समझते हैं। अगर मान लो कि कोई एक नॉर्मल सा डिटर्मिनेंट है 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9, इसके कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम हो जाए। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। यहाँ पे है कोई, यहाँ पे ना तो कोई रो आइडेंटिकल है ना तो कोई कॉलम। नहीं तो ये रो 1 देख लो किसके आइडेंटिकल है, रो 1 1 2 3 है, सारे के सारे एलिमेंट्स अलग है। अब कोई ऐसा एक डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसमें कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका भी नाम ए रखेंगे और इसके दो रोज ऐसा करते हैं कि आइडेंटिकल लेते हैं, सेम लेते हैं, ठीक है। ये 1 1 1 और ये 1 1 1, यहाँ पे 2 3 4 ऐसा रख दे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, अगर 0 आता है तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, 0 नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। और प्रॉपर्टी बुक में लिखी तो होल्ड करेगी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 1 यहाँ पे, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 1 - 3 × 1, ठीक है। और फिर इसके आगे माइनस लगता है, पता सबको, यहाँ पे 1 और ये क्या होगा 4 1 जा -2 1 जा, प्लस अब ये वाले एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट होगा, 1 1 2 3 ये बचेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस होगा 3 1 जा -2 1 जा, 3 1 जा -2 1 जा, ठीक है। और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, आंसर 0 आ रहा है। तो ये 1 1 का तो मतलब नहीं है 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए 1 ही आने वाला। 4 1 जा 4 -3, 4 -3 और यहाँ पे -4 -2 प्लस 3 -2, ठीक है। अब इसका आंसर निकालता हूँ। 4 -3 हो जाएगा 1, 4 -2 हो जाएगा 2 प्लस 3 -2 हो जाएगा 1। अब ये 1 + 1 2 और ये -2 सब कट पीट के 0। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना। अभी तो हम लोग ने कोई दो रो सेम लिया, आइडेंटिकल लिया। ऐसा भी हो सकता है कि दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो या सेम हो तो इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक है। ये है थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है इफ एनी रो, एनी पर्टिकुलर रो, हाँ क्या मतलब एक रो की बात कर रहा हूं मैं, एनी रो और एनी कॉलम of a determinant is multiplied by any constant, constant मतलब कोई भी नंबर होगा जो चेंज ना हो, by any constant, then the value of the determinant will also be multiplied by the same number. सेम नंबर का मतलब यहाँ पे वही कांस्टेंट है जिस कांस्टेंट से आपने रो या कॉलम मल्टीप्लाई किया। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले 2x2 मैट्रिक्स का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लिया नॉर्मल। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। कोई एक रो या कोई एक कॉलम, सबको मत मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग ये रो 1 है और एक है ये रो 2, इसमें से ना पहले इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, ए बार का वैल्यू निकालते हैं। ए बार का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 -3 2 जा 6,
4 माइनस 6, आंसर आएगा -2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसे मैट्रिक्स को ना किसी एक नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रो को, कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर, मान लो कि 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 इंटू 2, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 1 इंटू 2, और ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या आएगी, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही सेम आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा माइनस, और ये 2 2 जा 4 होगा, 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू ये 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 होगा, और इससे मल्टीप्लाई 3 हो जाने वाला, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं, 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर क्या आ रहा है -4, ठीक है। आंसर आ रहा है -4। अब तुम लोग ये नंबर ध्यान से देखो, अगर इसका नाम मैंने बी रख दिया है ये वाले मैट्रिक्स का, और इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आया है उसका नाम रख दिया है बी बार, ठीक है। तो बी बार का वैल्यू क्या आया है 2 इंटू -2, है ना। अभी -2 की जगह पे मैं ए बार रख सकता हूं ना, 2 इंटू ए बार, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया था उसी कांस्टेंट से उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाने वाला है, ठीक है। ये तो मैंने 2 क्रॉस 2 में इसके लिए समझाया क्योंकि यहाँ पे इजी पड़ रहा है समझने के लिए। यही सेम चीज फॉलो होती है 3 क्रॉस 3 में। एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे बट एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 1 2 2 1 2, ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसकी अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए बार आ रही है, तो अगर इसी मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम, लेट अस से कि ये वाला कॉलम C3, कॉलम C3, ये वाले कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। मान लो कि वो k है, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू a आ रही है, तो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई होने के बाद कॉलम थर्ड का वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। C3 किससे मल्टीप्लाई करवाना है, k से, और k क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नॉर्मल नंबर है। तो इसको लिखते हैं 1 4 2 2 1 1, और ये सेम होगा 3, बस k मल्टीप्लाई हो जाएगा थर्ड कॉलम में 2 इंटू के, और ये वापस से 2 इंटू के, ठीक है, ऐसे होगा। अब इसके अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालोगे ना, तो k क्रॉस ए बार आएगी, क्रॉस मतलब k इंटू ए बार आएगी। जो k कांस्टेंट के आपने मल्टीप्लाई किया किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सेम चीज जो यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे 2 हम लोग ने k की जगह पे कंसिडर किया था, ठीक है, और a बार तो नॉर्मल का डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के पहले, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, वही कांस्टेंट उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। सेम चीज यहाँ पे कांस्टेंट k है, कांस्टेंट k क्या होगा, इसी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k क्रॉस ए बार देके जाएगा, ठीक है। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम की बात हो रही है, एक ही रो और एक ही कॉलम की बात हो रही है, इधर एस नहीं लगाया है। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज एडेड बाय any number, then it can be expanded as two different matrices। अब इसको समझते हैं एक बार, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे पहले, उसके बाद इसको 3 क्रॉस 3 में अप्लाई करके बताऊंगा। ये बोलना क्या चाहता है कि अगर आपके पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है, कोई भी डिटर्मिनेंट है, जैसे कि डिटर्मिनेंट है a प्लस बी और ये c d प्लस ई f, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप एक्सपांड करके लिख सकते हो। जैसे कि ये a और ये d एक में और ये b और ये अलग, मतलब अलग मैट्रिक्स में, ठीक है। यहाँ पे ए सी और डी एफ लिख दिया मैंने। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है बी और ई।
तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप दूसरे मैट्रिक्स में लिख दोगे, दूसरे मैट्रिक्स में लिख दोगे। यहाँ पे ए और डी लिख दिया आपने, ये बी और ई जो है ये आप दूसरे मैट्रिक्स में लिख दोगे, यहाँ पे बी ई यहाँ पे लिख दोगे, और ये बाकी का सारा चीज सेम रहेगी। ठीक है, बाकी का सारा चीज सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी यही बोलना चाहती है और कुछ नहीं। अब इसको 3x3 में कैसे अप्लाई करते हैं? 3x3 में वही सेम चीज होगी, कोई भी टफ नहीं है इसमें। जैसे कि लिख दिया a प्लस बी, यहाँ पे लिख दिया c d, ये सारे एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। सेकंड रो के एलिमेंट देखते हैं अभी, c प्लस डी, और यहाँ पे e प्लस f ऐसे कुछ लिख दिया, यहाँ पे g h i j ऐसे कोई, ये सारे नंबर से ऐसा कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। नंबर से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए खाली मैं अभी समझा रहा हूँ बस। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, इसको एक्सपांड करके लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर बताया है कि एक मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स बना के लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स में सिर्फ ये लिखेंगे, बीच में खाली प्लस का साइन होगा, क्यों? क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे सी और यहाँ पे ई। तो ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम को कंसीडर करेगा, फर्स्ट वाले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स को। तो इसको लिख देते हैं ए सी डी, यहाँ पे लिख देते हैं सी जी एच, और लास्ट वाला रो क्या है? ई आई जे, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, इससे एक और मैट्रिक्स इसको एक्सपांड करके दूसरे में लिखा है, इसका जो दूसरा एलिमेंट बाकी है बी डी और सी, बी डी और एफ, ये सारे वहां पे कंसीडर होंगे और दूसरी चीजें कंसीडर नहीं होगी। जैसे कि लिख दिया बी डी और एफ, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे बाकी के एलिमेंट सी डी जी एच आई और जे। ठीक है, तो ऐसा एक्सपांड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेटर्स लिखे, लेटर्स की जगह नंबर्स आता है और उनके ऊपर ऑपरेशन करना होता है, वही उनको मल्टीप्लाई और क्या बोलते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, वैसे सॉल्व होगा बस। ये खाली इतनी सी चीज समझने की है। ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद दो प्रॉपर्टीज और है।